इन पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो एक तो ये हाल ही में निम्न में से किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया, एक तो यह क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे, और ऊपर से किसको दिया गया। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा की पार्टी माने दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पार्टी की। तो पहले तो आपके खबरों में क्यों जो एक लाइन है यही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कई पार्टियों को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि पार्टियों से संबंधित राज्य स्तर की पार्टी का आपसे नाम पूछा जाए। हाँ, राज्य स्तर की पार्टी कहलाने के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए वो पूछ सकता है। तो फिलहाल तो पार्टियों को ध्यान में रखिए। तो पहला पॉइंट्स ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा आप ध्यान दें, नेक्स्ट राष्ट्रीय दल का दर्जा क्या है। तो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा का मतलब क्या है कि उसके लिए चुनाव आयोग क्या विशेष फैसिलिटीज दे सकती है, तो उसके बारे में दिया गया। तो इसमें भी जो ही नहीं कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो, हम आपको बता देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। कारण इंपॉर्टेंट होने का, एक तो कि राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में सूचीबद्ध होने की शर्तें चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत निर्दिष्ट है, और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए 1968 के आदेश के अनुच्छेद 6B के तहत निर्दिष्ट शर्तें हैं। यानी कि यही वो आपका नियम है जिसके अंतर्गत कुछ शर्तें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की दर्जा प्राप्त करने के लिए है। हम लोग क्लास में पढ़ाते भी हैं, लेकिन यहाँ मैगजीन में दिया हुआ है, आपके प्रतियोगिता दर्पण में भी दिया हुआ है, इसलिए नज़र में होगा। ऐसा नहीं है कि अब हम इसको लिखवाएं, क्लास में भी आपके हम लोग पढ़ाते ही हैं, और यहाँ भी आपको PDF में मौजूद है। तो इस थोड़ा आसान हो गया हमको समझाने के लिए, PDF भी मौजूद है। कुछ लोग हार्ड कॉपी भी लेते हैं इस मैगजीन का, तो उनको वो भी वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक में हम किस पार्टी क्या का बता रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए पूरी आपकी। तो किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक में पिछले विधानसभा चुनावों में 6% वोट शेयर, साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आपके पास अगर हैं, केवल यही शर्त अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। विधानसभा में 6% वोट और पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें। अगर आप ये शर्त पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको एक और शर्त का मौका दिया जाएगा, या ऐसे पिछले चुनाव में सभी लोकसभा सीटों का 2% कम से कम तथा 3 राज्यों से चुने गए सांसदों के साथ। तो 2% लोकसभा की सीटों का 2% आपके पास होना चाहिए, और कम से कम वो सांसद जो है 3 राज्यों से चुने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो इस शर्त को भी पूरा कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यानी राष्ट्रीय स्तर की दर्जा की पार्टी के लिए आप इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरा कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरा नहीं कर पा रहे तो एक और मौका आपको दिया गया तीसरे शर्त के तौर पे कि कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। कम से कम 4 राज्य में आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो ऑटोमेटिक आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तर की दर्जा की पार्टी प्राप्त करने के लिए आपके पास ये शर्तें मौजूद हैं, और निश्चित रूप से सेम शर्तों को हम आपके पॉलिटी के क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। आप लोग अपने उस कॉलम को, उस पेज को देखिएगा जाके तो ये पढ़े होंगे। लेकिन क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि सर तो पढ़ाए हैं, हमको तो क्वेश्चंस आएगा तो बना देंगे? अंतर आत्मा से पूछिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा।
आप बस वही चूक कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को रिवाइज नहीं करते हैं। आप बेसिक क्लास में बैठकर 1 साल पढ़ते हैं और उस पढ़ाई को कैसे आप क्लोज करके घर में ताखा पे सजाते हैं, आपका दिल और आत्मा कैसे मानता है। जबकि डेप्थ का मतलब होता है कि जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसे बार बार रिवाइज में रखिए, उसको बार बार रिकॉल कीजिए, उसे पढ़िए। लेकिन छितरा जाते हैं आप। और ये चीज़ें आपको 1 साल पहले पढ़ाई गई हैं तो 1 साल पहले आपका क्लियर रहना चाहिए। आज क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज भी कर, खाली आप इसके लिए पढ़ते हैं। अच्छा आया प्रश्न है, सर तो पढ़ाए हो ही हैं लेकिन हमसे नहीं बना, ये कहने के लिए नहीं ना पढ़ते हैं आप। खाली सीधे लिखवा दिया गया ये भी नहीं है, बहुत बातें की जाती हैं। और टीचर जो क्लास में जिस मोमेंट में पढ़ाता है वो कहीं उस मोमेंट में नहीं पढ़ा सकता। क्लास का मोमेंट, क्लास का प्रेशर, क्लास में जो वो युक्त होता है ना अपने नॉलेज के साथ, वो बाकी कहीं पे वो नॉलेज अपने नॉलेज के साथ युक्त और संयुक्त नहीं हो सकता, कोई भी शिक्षक हो। ठीक है, हमसे कोई राह चलते कोई रोड पे कहेगा सर 4 को बात बता दीजिए इस विषय पे, तो हम नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। उसका अनुकूल जगह वही है, उसका अपना स्टेज जो क्लास में जहाँ खड़ा रहता है, वहाँ पे निश्चित रूप से कोई भी शिक्षक उसके पास जो भी नॉलेज है उसके साथ पूर्णतः संयुक्त रहता है, युक्त रहता है और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है। तो हम पढ़ाते समय आपको ये भी याद दिलाएंगे कि आप इसको पढ़ाई को रिवाइज करें, और नहीं हो करते हैं तो मैगजीन के थ्रू तो हो ही रहा है। इसके अलावा एक बार राष्ट्रीय या राज्य ये पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद एक राजनीतिक दल अगले चुनाव में अपने प्रदर्शन के बावजूद उस स्थिति को बरकरार रखता है या दिया गया दर्ज तभी खोता है जब यह लगातार 2 विधानसभाओं और 2 लगातार लोकसभा चुनावों के लिए किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहे। यानी कि 2 विधानसभा चुनाव या 2 लगातार लोकसभा चुनावों में इनमें से कोई भी शर्त पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा छीना जा सकता है। बात समझे? तो ये निश्चित रूप से पढ़ने वाली चीज़ है, आपको जानकारी के लिए बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आगे पॉइंट्स पे अगर ध्यान दें कि अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाए आपको, तो मान्यता प्राप्त होने का एक महत्वपूर्ण लाभ आपको आरक्षित प्रतीक प्राप्त करना है जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि अगर मान्यता प्राप्त हो सकता है तो आप अपनी चुनाव चिन्ह के बारे में भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, आपके हिसाब से आपको चीज़ें दी जा सकती हैं। कभी कभी चुनाव आयोग अपने मन से किसी को भी कुछ भी चुनाव चिन्ह दे देती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो शायद आपका जो मांग है उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय दलों के लिए देश भर में इसके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा आरक्षित प्रतीक का उपयोग किया जा सकता है और मान्यता प्राप्त पार्टियों को मिलने वाले अन्य लाभों में पार्टी कार्यालयों के लिए सब्सिडी वाली जमीन, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर फ्री एयर टाइम, चुनाव के दौरान मतदाता सूची की मुफ्त प्रतियों को आपूर्ति आदि शामिल है। मतलब कि इन सब चैनलों पे आपको प्रचार के लिए भी खर्च नहीं उठाना होगा, उतना बेसिक खर्च चुनाव आयोग उठा लेगी। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की दर्जा खोने के बाद एक पार्टी क्या क्या खो देती है, अगर वो राष्ट्रीय दर्जा खो दे तो उसके साथ वो क्या क्या खोएगी, तो चुनाव जो उसको प्राप्त था विशेषता वही खो देगी। तो चुनाव आयोग प्रतिष्ठित स्थिति के राष्ट्रीय दलों को छीनने का अधिकार रखता है एक बार यह हो जाने के बाद। और क्यों इनका राष्ट्रीय स्तर की दर्जा की पार्टी का दर्जा छीनाएगा? क्योंकि पहले ही ऊपर बता दिया चुका है, बताए हैं कि 2 विधानसभाओं में आप उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं या 2 लोकसभा चुनाव में उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी राष्ट्रीय स्तर की दर्जा छीने जा सकती है। और उसके बाद क्या होगा, ईवीएम या बैलेट पेपर के शुरू में पार्टी का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। दूसरा, विशेष पार्टी को चुनाव आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। पार्टी की राजनीतिक फंडिंग प्रभावित हो सकती है। पार्टी को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जनता से जुड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 20 कर दी जाएगी और राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को अलग सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया ये आपके लिए पीडीएफ है, करेंट है।
करंट के करंटो हो जाता है और साथ ही आपको अपनी पढ़ाई भी रिवाइज हो जाती है। आगे भारत में अब राष्ट्रीय दलों की सूची क्या है, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की स्थिति क्या है, ये भी बिल्कुल अप टू डेट है। और लगभग 6 पार्टियां हैं अभी राष्ट्रीय स्तर की। आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एनपीपी। ये 6 पार्टियां फिलहाल राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रश्न पीछे भी आए हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जरूर बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मेरा मानना है कि आपसे एक प्रश्न बीपीएससी पूछेगी। अब पूछने के लिए हम अगर कहें कि नहीं सर जितना आपने बताया उसमें से कुछ बता दीजिए जिस पर हम फोकस रखें, तो फोकस क्या रखना है, इसी को ग्रेड ए में रख लीजिए, यही ग्रेड ए में रख लीजिए सर। 6 पार्टियां और निम्न में से कौन पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या नहीं है, ऐसे सवाल आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछे जाएंगे तो ट्रेडिशनल ये करंट क्वेश्चन हो जाएंगे और ये पूछे जाएंगे अगर आपसे इन सब शर्तों, राष्ट्रीय दर्जा खोने के बाद पार्टी का क्या 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 खो देती है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या आपकी शर्तें पूरी होनी चाहिए इत्यादि। अगर ये पूछता है तो आपको लगेगा कि ये ट्रेडिशनल है लेकिन प्रेरित तो करंट से ही होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रतियोगिता दर्पण में भी ये मसला है और मेरे मैगजीन में भी उपलब्ध